हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं गजेंद्र एक बार फिर से नई वीडियो लेकर आपके सामने, और आप देख रहे हो कि मैं और मेरा भतीजा प्रवीण कुमार आज हम बंदवाराठा जा रहे हैं, जहां 2 दिन पहले पानी की निकासी की गई थी। और ये एक ऐसी परियोजना है जो सिंचाई परियोजना भी है और एक पेयजल परियोजना। इसको भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि भरतपुर के लिए जो पानी की सप्लाई होती है वो इसी के ज़रिए होती है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपको दिखाते हैं यहाँ के बेहद सुंदर नज़ारे। आप जो ये देख रहे हो, ये बंदवाराठा जो डैम है, ये उसका विस्तार आप देख सकते हो। ये जो बंदवाराठा डैम है, इसको जो मेनली पानी आता है वो दर्रवराना एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ बहुत ही बेहद सुंदर नज़ारे हैं। और ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। 8 गेट हैं, 8 गेट में से आवश्यकता के अनुसार गेटों को खोला जाता है और पानी की निकासी की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि ये गेट ज़्यादा संख्या में खोलने से हमारे किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई बार फसलें भी ख़त्म हो चुकी हैं। और इसको खोलने के लिए ऊपर ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, इन बॉक्स को यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके द्वारा इसमें लीवर है, उसको लगाकर घुमाया जाता है और तब जाकर ये गेट ऊपर आते हैं। आप देख रहे हो, फिलहाल इसका जो भराव क्षमता है वो 29 फुट है और फिलहाल इसमें रिजर्व पानी 28 फीट है। अगर इससे ज़्यादा अगर पानी आता है तो दोबारा से इन गेटों को खोलकर पानी की निकासी की जाएगी। अब आपको दिखाते हैं आगे चल के जो सिंचाई परियोजना है वो किस प्रकार से है। तो आप देख रहे होंगे, फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ यहाँ से जल निकासी होती है। ये जो तख्ते लगे हुए हैं, ये लकड़ी और लोहे की मोटे मोटे गाटर लगा के इनको बनाया गया है। ऊपर से इनको खींचा जाएगा। आप अभी ये जो पानी देख रहे हैं नीचे से निकल के आ रहा है और बहुत भारी मात्रा में आ रहा है। ये जो है ये कुकुंद नदी के जरिए आगे चल के गंभीर नदी में मिलता है और वहाँ से यूपी में निकल जाता है। सामने आप कैमरे में देख रहे होंगे, ये कुकुंद नदी का व्यू है। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो बांध है ये 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप इधर देख सकते हो, ये पहाड़ है, पहाड़ को काट कर तख्ते बनाए गए हैं, तख्ते लगाए गए हैं और कितना बेहद नज़ारा, सुंदर नज़ारा है। और ये जो पहाड़ है ये मेनली इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मोटे मोटे पत्थर डाले हुए हैं, जिससे क्या है कि पानी का जो बहाव होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासन के जरिए इनको, जनता को अलर्ट करके इनको खोला जाता है। यहाँ पुलिस जाब्ता मौजूद होता है, उनकी देख रेख में एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब की मौजूदगी में इनको खोला जाता है। और अब दिखाते हैं आपको पेयजल परियोजना और सिंचाई परियोजना का व्यू। आइए, पहाड़ जिसकी चट्टान बनी हुई है, जिसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और जो मंदिर के पुजारी हैं वो सामने रहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ से पानी की निकासी की जाती है, वो जगह है ये वाली। और नीचे विराजमान है, राम लिखा हुआ है। और जो पूजा करने वाले पुजारी हैं वो यहाँ रहते हैं। चाहे कितना भी पानी निकल जाए लेकिन इस मंदिर को कभी टच नहीं कर पाता। ये व्यू है, आप सामने देख सकते हो। कुछ दर्शक वहाँ बने हुए हैं, मौजूद हैं। और ये हमारे भतीजे हैं प्रवीण कुमार, ये आज हमारे साथ आए हुए हैं और बेहद ही प्यारा नज़ारा है। ये कुकुंद नदी का व्यू मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला कुकुंद नदी का व्यू है। ये जो मोटे मोटे रस्से आप सामने देख रहे हो, ये वाला रस्सा, इनसे इनको खींचा जाएगा। ऊपर बॉक्स बने हुए हैं, उसमें लीवर लगे हुए हैं, उनसे खींचा जाता है। और तख्ते का जो हाइट है उसी के लेवल में 29 फीट का लेवल लगा हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसका जो भराव क्षमता है उसको 35 फीट भी कर सकती है, क्योंकि इसकी अधिकतम भराव क्षमता 35 फीट है। और ये केरिया मोड़ धौलपुर रोड है। ये जो जगह है, ये जो बंदे देख रहे हैं, ये बुज़ुर्ग लोग, ये क्या है, 1 नंबर माइनर जो सिंचाई के लिए यहाँ से खोला जाता है। और इसका प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। अभी देखो, ये ये यहाँ से खोला जाएगा। इधर एक आप लोहे का देख रहे होंगे और उसका लीवर यहाँ है। यहाँ से लीवर को एक चाबी के जरिए घुमाया जाएगा और यहाँ से सिंचाई के लिए
पानी चालू हो जाएगा। नीचे एक होल बना हुआ है, उसके ज़रिए पानी निकलता है। ये है, और ये छतरी बनाई हुई है पुराने समय की। ये वही पेयजल परियोजना का एक हिस्सा, तो इसमें यहाँ चाबी लगा के इसको खोला जाता है, ये वाला हिस्सा। फोटोग्राफी के लिए एक बेहद ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ चाबी लगा के इसको खोला जाता है, तब जाके फर्स्ट नंबर जो माइनर है उसमें पानी सुचारू रूप से चालू होता है। आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही पुराना लगा हुआ है, ये गुम्बद टाइप में बना हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि इसका निर्माण कब किया गया और किन के द्वारा किया गया। आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है राजधानी भरतपुर बंदवारेठा। ये पहले राजधानी हुआ करती थी। इस बंद को बनाने के समय बाल अवस्था में श्री महाराजा जसवंत सिंह जी साहब बहादुर कुछ ढंग से नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि इस पे पहले तो कलर हुआ था, लेकिन अब ये कलर मिट चुका है। और ये इधर लिखा हुआ है, इसके दूसरी साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये इधर, ये उसी समय का लगाया हुआ है जब इस बंद का निर्माण किया गया था। ये है, इसकी भराव क्षमता वगैरह जो भी कुछ है वो इस पे लगाया हुआ है। मैं जिन सीढ़ियों से उतर के जा रहा हूँ, ये भरतपुर के लिए पेयजल सप्लाई का हिस्सा है। यहाँ से पानी को खोला जाता है और भरतपुर के लिए पेयजल सप्लाई की जाती है। ये पानी भरा हुआ है, यहाँ से ये पानी जा रहा है। इधर इतनी इतनी बड़ी चाबियाँ हैं, इनसे खोला जाता है। और आप चेतावनी पढ़ ही रहे होंगे, जल संसाधन विभाग द्वारा चेतावनी लगाई हुई है कि बंद में नहाने की कोशिश भी ना करें। और ये नीचे जाने का रास्ता, जब इसका जल स्तर घटेगा तो धीरे धीरे हम नीचे भी जा सकते हैं। काफ़ी गहराई तक सीढ़ियाँ हैं। ये रहा जल, और इसी से 2 माइनर और निकाले जाते हैं सिंचाई के लिए। ये व्यू पूरा बंदवारेठा का, इधर ये पहाड़, ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। ये दर्शक काफ़ी संख्या में मौजूद हैं यहाँ पे। ये इसकी पाल, इसका विस्तार आप मोबाइल में देख सकते हो। ये इधर बंदर बैठे हुए हैं। जो बांध की पाल है, इस पर आम के पेड़ लगाए हुए हैं पाल को मजबूती देने के लिए, और काफ़ी संख्या में दर्शक आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसकी जो पाल है वो लगभग 3 किलोमीटर लंबी है, और इस पाल पर जो पौधे लगाए हुए हैं वो एक मजबूती के लिए, इनमें ये जो टोटल हैं आम के पेड़ हैं, इन आम के पेड़ों से जब आम आता है तो उस समय ठेके पर यानी रेंट पर इनको उठा दिया जाता है। कोई भी किसान इनको ले सकता है बोली के जरिए। ये जल संसाधन विभाग बना हुआ है। बंद की मॉनिटरिंग करने के लिए ये जो बांध है, अलग से कर्मचारी एवं पुलिस बल तैनात रहता है, जिससे आमजन को कोई हानि ना हो। और पहले से ही ऐसे इलाके जो बाढ़ग्रसित क्षेत्र हैं वहाँ की जनता को अलर्ट कर दिया जाता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस बंद की जो पाल है। ये इधर ये पाल है, बहुत बड़े बड़े और बहुत ही उम्रदराज ये पौधे लगे हुए हैं। और इस जगह आकर पकोड़े खाने का जो स्वाद है वो अलग ही है, यहाँ के फेमस पकोड़े। और ये जो इधर निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें नई नई प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे बांध की जो दीवार है उसको मजबूत किया जा सके। और सामने आप देख रहे होंगे, इसको एक सर्प उद्यान भी घोषित किया गया है। ये बांध की पाल है, मोबाइल में जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। और ये सारी जो ज़मीन है ये गवर्नमेंट के अधीन है। गवर्नमेंट इसमें सर्प उद्यान घोषित किया हुआ है। आगे चल के इसको सर्प पालन में काम में लिया जाएगा। और ऐसा भी अभी राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर एक जूलॉजिकल पार्क भी घोषित किया जाएगा। साथ ही यहाँ का जो मनोरम दृश्य है, अगर गर्मियों के समय अगर कोई भी यहाँ आता है, जहाँ टेम्परेचर 45 होता है तो वहीं बंदवारेठा में 35 और 40 के लगभग रहता है। ये राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बंदवारेठा है।
और आगे चल के यहाँ नर्सरी भी है। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ बहुत सारी सुख सुविधाएँ की हुई हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए अलग से पुलिस चौकियाँ बनाई हुई हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर से आप देख सकते हो, ये जो खंभा लगा हुआ है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लगा हुआ है। और ये इधर कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बंदवाराठा। यहाँ पर किसी भी प्रकार से जंगली जानवरों एवं पक्षियों को मारना निषेध है। अगर कोई भी हमारे दर्शक जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो बंदवाराठा डैम अगर घूमना चाहते हैं तो वो अवश्य आएँ, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो आकर मुझसे संपर्क करें और 100% उनको यहाँ घुमाया जाएगा जो भी आना चाहें। ये पुलिस चौकी बंदवाराठा बनाया हुआ है। अवैध खनन को रोकने के लिए यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अवैध खनन होता है, उसको रोकने के लिए स्पेशली रूप से ये क्षेत्र बनाया हुआ है। जब यहाँ पानी खोला जाता है तो इस जो रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो आवक है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और ये जो रास्ता है ये बयाना की तरफ जाता है, ये बंदवाराठा गांव की तरफ जाता है। इस रास्ते के सहारे ही कुकुंद नदी बनी हुई है, और ये कुकुंद नदी आगे चलकर गंभीर नदी में आके मिलती है। तो हम आपको आगे चल के गंभीर नदी का भी व्यू दिखाएंगे, उसका वीडियो अलग से डाला जाएगा। और जिन किसान भाइयों ने हमारा YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।